और ये बहुत खतरनाक सच है, ये बहुत खतरनाक सच है हर उस बंदे के लिए जो ये कहता है कि ट्रस्ट क्यों नहीं करते। व्हाई डू यू थिंक के पीपल डोंट ट्रस्ट अस एज एडिक्ट्स? Oh, it has to do everything with this, because it is never our intent to harm anybody. It is never our intent to cause pain for our parents. It is never our intent to collect character defects in us. It is never our intent to be a dysfunctional part of the society. But what is the perception we are giving to the other people? What is the perception about an addict? Think about it कि आप addict नहीं हैं. Now think about it कि I am talking to you about an addict. मैं कह रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है, क्योंकि आप और मैं तो addict नहीं है. मेरा एक दोस्त है जो कि addict है, और अभी मैंने उसके बारे में बात ही नहीं की, सिर्फ यही बोला है कि वो एक addict है. तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आता है? सच बोल दें, सच, सारे सच बोल दें जो ज़हन में. हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे. हम किसी एक थर्ड बंदे के बारे में बात कर रहे हैं जो हाइपोथेटिकल है, अपनी बात नहीं कर रहे. उसके बारे में तो सच बोला जा सकता है ना. उस बंदे के बारे में बताएं ना वो कैसा है, बोले ना, बोलें. उसके बारे में बात हो रही है, हमारी नहीं हो रही. अनरिलायबल है. ये अभी आप कंजर्वेटिव अप्रोच दे रहे हैं. चले फिर भी वो आपने लफ्ज बोला था कि कंजर्वेटिव, तो ये कंजर्वेटिव अप्रोच है. और क्या, और क्या, वो कैसा बंदा होगा? नशाई तो वो तो एडिक्ट तो पहले कह दिया ना. ट्रेड्स बताएं उसके. झूठ बोलता होगा, चोरी वगैरह कर लेता होगा, मे बी डीलिंग वगैरह भी कर लेता होगा, किसी ना किसी क्रिमिनल बिहेवियर में. मैं बोल देता हूं क्योंकि मेरी बात तो नहीं हो रही ना, किसी थर्ड बंदे की बात हो रही है, आपकी मेरी नहीं हो रही. मर्डर का केस हो सकता है उसके ऊपर हो, बड़े आराम से सोची जा सकती है बात. और चलें, और यानी कि दुनिया जहान का कोई भी कैरेक्टर फ्लॉ आप उसके अंदर इमेजिन कर सकते हैं. ये एडिक्शन के बारे में परसेप्शन है. सो व्हाई डू वी क्राई, और चीखें क्यों निकलती हैं हमारी जब हमारे अपने घर वाले जो कि डायरेक्टली दूसरे नंबर पे, हमारे बाद दूसरे नंबर पे विक्टिम होते हैं हमारी बीमारी के, ये कहते हैं कि आई एम सॉरी बट वी डोंट ट्रस्ट यू. वो कहते तो नहीं है, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से ये शो करते हैं. कभी कभी कह भी देते हैं, लेकिन कभी कभी से ज्यादा बार वो शो करते हैं अलग अलग तरीकों से. कि मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने घर में किसी जगह जाऊं तो इट माइट साउंड फनी, बट वो कांटे चोरियां छुपा लेते हैं कि ये चोरी ना हो जाए यहां से. ठीक है, अच्छा, तो अब ऐसा क्यों है? मेरी इंटेंशन तो नहीं है बुरी, नहीं, क्योंकि दुनिया, ये अल्लाह ताला की सिफत है, इन्नमल अमालु बिन्निया, कि इन्नमल अमालु बिन्निया, ये अल्लाह ताला की सिफत है. क्योंकि वो नियतों को जानता भी है, और आप नेक नियत करते हो तो वो उसका सवाब दे देता है, आप बुरी नियत करते हो तो वो गुनाह नहीं देता जब तक आप वो काम कर नहीं लेते. इंसान ऐसा नहीं कर सकता. इंसान आपके बिहेवियर्स को देखता है, वो आपकी बातों को सुनता है, आपके बिहेवियर्स को देखता है, आप करते क्या हो, आपके साथ उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस एक्सपीरियंस की बेस पे वो आपके बारे में एक परसेप्शन बनाता है. उस एक्सपीरियंस के बेस पे वो आपके, अच्छा, क्या आप दूसरों के साथ ऐसा नहीं करते? आप बताएं. नहीं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं फिर? अगर आपको दूसरे जब आपके साथ ऐसा करते हैं, आपको शिकायत होती है, तो आप दूसरों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? यही तो ट्रुथ है कि ये खतरनाक बात है ना, कि हम अपनी फैमिली के साथ भी, हम तो बल्कि रिकॉर्ड रखते हैं कि अब्बू अम्मी आपने फलां सन में फलां तारीख को ये किया था, उसकी कीमत अभी तक आपने अदा नहीं की. आपकी तो मुझे वो बात अभी तक जहन में, बचपन में जो आपने प्यार नहीं दिया था उसकी वजह से आज मैं ये कर रहा हूं. ठीक है, तो ये तो हम अपना बही खाता पूरा लिख के खड़े होते हैं अपनी फैमिली के बारे में. ये वो लेजर ओपन करो और इस चीज का हिसाब दो. और अपने बारे में क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि इंटेंशन पे चले दुनिया, क्योंकि हमारी इंटेंशन अच्छी है. तो हम अपने आप को अपने इंटेंशन से जज करते हैं और दूसरों को उनके बिहेवियर से जज करते हैं. ठीक है, और दूसरे जब हमें हमारी परसेप्शन पे जज करते हैं तो हमें तकलीफ होती है. तो बट ये तो फैक्ट है ना, ये तो मतलब फैक्ट है. बट द पॉइंट इज कि हम यहां पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना.
तो अब इसका कोई हल भी तो होगा, इसका कोई हल भी तो होगा ना। इंटेंशन और परसेप्शन को एक जैसा करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली अकमल साहब, आप मुझे रोज किसी ना किसी वे में इंप्रेस करते हैं और आपका मैं फैन हो गया हूं कसम से। आप की ये जो बात है कि इंटेंशन और परसेप्शन को एक कर लेना चाहिए, कि आपका जो आपकी जो नीयत है और आपके जो आमाल हैं वो एक हो जाए। वो एक हो जाएं। लेकिन फिर एक मसला आता है, यहां भी एक मसला आता है। एक मैं आपके सामने मसले रख रहा हूं, आपने मुझे सॉल्यूशन देने हैं। हमारी बीमारी हमारे आमाल थोड़े से खराब कर देती है, ज्यादा नहीं करती, थोड़े से खराब कर देती है, बस में नहीं रहता। मैं कुछ दिन पहले मैं शुमाइला से कह रहा था कि व्हेन वी आर इन एक्टिव एडिक्शन, तो जरूरत होती है ना झूठ बोलना। अगर कोई डिसएग्री करता है तो मुझे बताए, मैं उससे बात कर सकता हूं कि एडिक्शन के अंदर झूठ बोलना, धोखा देना जरूरत बन जाती है, वरना एडिक्शन सरवाइव नहीं कर सकती। एडिक्शन की बीमारी झूठ के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। अब मैं पिछले 12 साल से अपनी एडिक्शन के सर्वाइवल के लिए झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ, ये मैं 12 साल तक ये लफ्ज बोलना पड़ेगा तब जाके वो मुकम्मल होंगे जो झूठ मैंने बोले हैं। तो 12 साल से मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा, अब उसकी इतनी आदत हो गई है, अब जरूरत नहीं होती झूठ बोलने की। कोई सवाल पूछता है, मुंह से वैसे झूठ निकल जाता है, वो नेचुरली फ्लो ही झूठ का निकलता है, क्योंकि वो आदत इतनी इकट्ठी कर ली है ना। अब ये मेरी बीमारी का एक सिम्टम है। थोड़ी देर पहले सिम्टम्स पूछ रहा था ना एडिक्शन के, तो झूठ बोलना बीमारी का एक सिम्टम है। अब मेरा जो इंटेंशन है वो झूठ बोलना नहीं है, लेकिन जो मेरा बिहेवियर है या जो मेरा एक्शन है वो झूठ का निकलता है। किस वजह से? बीमारी की वजह से। अब इसका कोई सॉल्यूशन भी तो होगा। सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि ये बात ऑब्वियस है कि देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल इन एडिक्शन। उसका एक ट्रेट है ये कि आपका अपने ऊपर बस नहीं चलता। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है कि बीमारी के हवाले से इसका सॉल्यूशन इलाज ही है बस, और इसका सॉल्यूशन क्या है? इलाज। अकमल साहब, मैं कह रहा हूं ना, आज आप इंप्रेस पे इंप्रेस किए जा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? थोड़ा सा ऊंचा बोलें। इलाज ही है। यानी कि बीमारी जब होती है डॉक्टर साहिबा, उसका क्या होता है? इलाज होता है। यानी जब भी कोई बीमारी होती है उसका इलाज होता है। अच्छा, इलाज में आना इज आवर चॉइस। बीमारी को खत्म कर देना इज नॉट इन आवर चॉइस, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन इलाज से जुड़े रहना ये हमारी चॉइस है। जो बंदा इलाज से जुड़ा रहेगा, अच्छी अच्छी बातें करेगा, बार बार ऐलान करेगा कि मैं बीमार हूं, मेरे साथ मसला है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं इसके हल की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, साथ वो गलत रास्ते पे फिर चल पड़ता है, फिर वो आ जाता है वापस, कहता है ये मेरे साथ दोबारा मसला हो गया था, मैं बीमार हूं। मैं कल कुछ फैमिलीज से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप ठीक हो गए हैं? मैंने कहा नहीं, मैं बीमार हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा। थोड़ी देर बाद वो भूल गई, तो कहती है अब आप कब से ठीक हो गए हैं? मैंने कहा नहीं, मैं अभी भी बीमार हूं। तो वो 4 बार उन्हें ये रिपीट करना पड़ा ये बात कि मैं अभी भी बीमार हूं। फैमिलीज को भी यकीन नहीं आता। वो कहते हैं कि कोई वो वॉन्ड जो है वो ऐसे हिलाएंगे और हैरी पॉटर वाली, और फिर ये बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमार तो रहना है। अब ये बड़ा मुश्किल है मानना, मैं मानता हूं इसकी तकलीफ है कि आपको एक क्रॉनिक नेचर की डिजीज हो गई है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अक्लमंदी किस चीज में है? सच को मान लेने में या कबूतर की तरह आंखें बंद करने में? अब सच ये है कि आप बीमार हो और आपका इलाज जारी रहना है और आप उसके साथ चिपके रहते हो। बीच में अगर आप वैगन से फॉल ऑफ कर भी जाते हो फैसल, तो आप कपड़े झाड़ते हो और आप वैगन पे वापस चढ़ जाते हो और आप फिर वही बातें शुरू कर देते हो मेरी तरह, बेवकूफों की तरह, कि नहीं यार मैं बीमार हूं, मेरे साथ मसला है और मुझे इलाज की जरूरत है, और मैं वैगन पे वापस आ जाता हूं। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि वो वैगन पे जो बंदा बैठा हुआ है आखिरकार मंजिल पे। अच्छा, जो बंदा नहीं कहता, तो इसका भी एक असूल है ना कि एक बंदे ने कोई गलत पैटर्न अपनाया हुआ है या वो किसी बीमारी के साथ है और वो उसको मानता नहीं है, या वो मुंह से भी ये नहीं कहता कि हां मैं ठीक होने की कोशिश करूंगा, इसका मतलब उसका ठीक होने का इरादा। और जो कहता है तो पहले तो वो खुद सुनता है, अपने कानों में जाती है उसके, और फिर दूसरे सुनते हैं। फिर ये जो इंटेंशन है वो एक्शंस उसके साथ मैच कर जाए ताकि परसेप्शन वही हो जाए,
इसका सबसे आसान हल यह है कि अपनी इंटेंशंस को डिक्लेयर कर दो। यह बड़ा मुश्किल काम भी और बड़ा आसान भी है। मैं बीमार हूं, मैं इलाज कराऊंगा। मैं बीमार हूं, मैं इलाज से जुड़ा रहूंगा। मैं बीमार हूं, मैं अपने काउंसलर की बात मानूंगा। यह मेरी इंटेंशन है, ठीक है। इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। लेट्स से मैं आगे जाके ये नहीं कर पाता किसी वजह से भी, कोई वजह हो सकती, बिकॉज बीमारी इज रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग इन नेचर। तब भी ये डिक्लेयर कर देना मुझे वापस आने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा? देयर इज अ गुड चांस ना कि जो चीज मैंने ऐलान करके बताई थी, अब 5 बंदे या 10 बंदे बाद में मुझे आके कहेंगे कि उस दिन तो तुमने ये कहा था। अच्छा, अब ये बात रिपीट होती है बार बार, और मैं इसी को डिक्लेयर करता रहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरे इंटेंशंस हैं वो ही मेरी परसेप्शन बनने लग जाएंगे। पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग मी अगेन, दे विल हैव गुड फीलिंग अबाउट मी, दे विल, और जो मेरी इंटेंशंस हैं वो मेरे बिहेवियर्स में शो होने लग जाएगी, क्योंकि मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अगर एक बंदे की कोई इंटेंशन है और उसका बिहेवियर उसके ऑपोजिट है, और वो अपने इंटेंशन भी किसी को नहीं बताता, तो अब आपका उसके बारे में परसेप्शन क्या होगा? क्या होगा? उसके बिहेवियर का होगा या उसके इंटेंशन का होगा? क्यों इंटेंशन का क्यों नहीं होगा? उसकी इंटेंशन तो आपको पता नहीं है। अच्छा, अब लेट्स से कि वो इंटेंशन बता देता है, अब भी जरूरी नहीं है कि आपका परसेप्शन उसके इंटेंशन वाला ही हो जाए। लेकिन कल डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि नाउ देयर इज अ 50% चांस के दोस्ती हो जाएगी, तो अब चांसेस बढ़ गए। अब कम से कम आप अपनी इंटेंशन जो कि अच्छी है वो बता तो रहे हो, और जब आप बता रहे हो तो इस चीज के चांसेस हैं कि आप उस पर अमल भी करोगे।